वो वास्तव में है क्या वस्तु, क्योंकि उन्हीं के निमित्त और वही पक्ष चल रहा है, तो इसको थोड़ा जानना आवश्यक है। पितृ वो होते हैं जिन्होंने अपने शरीर को पूर्ण कर लिया। अब हम तो ये जानते नहीं हैं कि वो फिर किस योनि में गए हैं, लेकिन कई लोगों के प्रश्न ऐसे प्रकट होते हैं कि जब मान लीजिए कि जब वो पितृ होते हैं, कहा जाता है कि वो दूसरा जन्म ले लेते हैं, तो जब दूसरा जन्म ले लेते हैं तो उनको पितर क्यों कहा जाता है? फिर तो नहीं कहना चाहिए। जिस व्यक्ति को दूसरा जन्म मिल ही गया हो तो उसको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन वास्तव में यहां बात क्या है, चाहे वो किसी भी योनि में जाएं, लेकिन वो आपके पितृ ही होते हैं, पितृ ही उनको माना जाएगा। क्योंकि संभवतः गरुड़ पुराण की ही कथा है कि एक व्यक्ति था, तो वो अपने घर में क्या था कि बैल पालता था, तो उसी से क्या था कि वो किसान का जो कार्य होता है उसको करता था। एक दिन अमावस्या का दिन था, तो उस व्यक्ति ने आज अपनी पत्नी से कहा कि देखो आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, तो ऐसा है कि अब उनके लिए पकवान आदि बनाओ, तो ब्राह्मणों को भोजन पवाएंगे। लेकिन आज उसने प्रातःकाल जगते ही किया क्या था कि जो बैल बंधे हुए थे उनको वो खेत पर लेके गया, उनके माध्यम से खेत को जोता और फिर वो घर लेकर के आया। और वहां जब लेकर के आया तो बैल तो हारे थके थे, लेकिन उनको क्या था, अभी हरा चारा नहीं दिया था। तो आज जो बैल थे, दोनों बैल आपस में चर्चा करने लगे। वो कहने लगे कि देखो ये जो व्यक्ति है, ये जो बालक है, वो मेरा ही पुत्र है और मैं यहाँ इसके यहाँ पर बैल बन करके आया हूं। इस बात को क्या था कि उसकी जो पत्नी थी उस पुत्र की, वह श्रवण कर रही थी। उसने कहा, अपने पति से जाकर के कह दिया, बोले देखो ऐसे ऐसे ये तो हमारे पिताजी हैं। तो बोले अच्छा। तो अब क्या था कि जब उसे ये भाव प्रकट हुआ तो वह फिर तो जो बैल था उसकी भी सेवा की और ब्राह्मणों की भी वहां फिर उसने खूब सेवा की है। तो कहने का यहाँ भाव क्या था, योनि कोई भी मिले, वह किसी भी योनि में चले जाएं, लेकिन वो आपके द्वारा किए हुए कर्मों के माध्यम से जिस योनि में भी होते हैं उसमें भी वह प्रसन्न रहते हैं, जिस प्रकार से वो बैल प्रसन्न था। इसलिए ये इस प्रश्न को यहां से हटा दिया जाएगा कि अगर दूसरा जन्म ले लिया तो पितर नहीं रहेगा। और वास्तव में ये जो पितृलोक होता क्या है, ये पितृलोक जो होता है वह सूर्य लोक के अंतर्गत होता है। अगर हम ये कहते हैं कि पितृलोक ही सूर्य का जो लोक है वही है, तो दोनों एक ही बात है। तो इसलिए जो पुत्र था और उसके माध्यम से हमको क्या शिक्षा मिली कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो, उन सब की हमको पितृपक्ष में सेवा करनी चाहिए। और देखिए इसी कारण से, क्योंकि वो अमावस्या का दिन था, तो आप देखेंगे जब खेती बैलों से हुआ करती थी, अब भी होती है कुछ स्थानों पर, तो वहां अमावस्या के दिन क्या है, उनसे कार्य नहीं कराया जाता, उनके जुआ नहीं रखा जाता है। तो वो यही भाव यहाँ प्रकट होता है। तो आप सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए उद्यत हुए हैं।